उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बेरोजगारी कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और यहां पर अब अनेक क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध हुए हैं। केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो बीते 6 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटी है, लेकिन जमीनी हकीकत में जो तस्वीर सामने आ रही है वो कुछ और ही है, कहानी बयां करती नजर आ रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर 51,000 पदों पर शीघ्र भर्ती करने की मांग को लेकर आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। 51,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक की नई भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई, झड़प भी हुई और ऐसा पहली बार नहीं है जब अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 मार्च को भी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। सभी अभ्यर्थी उस सूची के थे जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 6,800 अभ्यर्थियों की चयन सूची खारिज कर दी थी और कई तरीके के आरोप भी लगाए गए थे। राजधानी लखनऊ में आए दिन बेरोजगार युवा नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं, जबकि कागजी आंकड़ों में बेरोजगारी दर यूपी में लगातार घट रही है। अब सवाल ये है कि अगर बेरोजगारों को लगातार रोजगार मिल रहा है तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? आखिर क्यों जिम्मेदार वक्त पर भर्तियों का निपटारा जो पिटारा है वो नहीं खोलते? पेट परीक्षा की अगर बात की जाए तो उसको हुए कई महीने बीत चुके हैं, पर भर्ती के नाम एक भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया, जबकि पेट परीक्षा के बाद आया हुआ रिजल्ट सिर्फ 1 साल के लिए मान्य रहता है। टीईटी की परीक्षा के बाद भर्ती के लिए कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया, जबकि रिजल्ट को आए हुए लंबा वक्त बीत चुका है और ऐसे में युवा प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अपनी मांगों को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, आज अनवरत धरने का 9वां दिन था। लगातार हम लोग पहले SCERT पे धरना किया गया 23 तारीख को, उसके बाद यह अनवरत धरना इको गार्डन में चलता रहा। आज धरने का 9वां दिन था। हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के आवास पे जाते हैं, उसका घेराव करते हैं। वहाँ पे पुलिस प्रशासन हमारा सपोर्ट करता है और हमको शिक्षा मंत्री से मिलाने की बात करता है, पर शिक्षा मंत्री जी इन दिनों कहीं बाहर है। तो हमें प्रशासन यह बात आश्वस्त कराता है कि हम सबकी मुलाकात 11 से 12 तारीख में कराई जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग तैयार रहिए। यदि शासन प्रशासन हमारी बात 11 से 12 तारीख में मंत्री जी से नहीं कराता है तो उसके बाद एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। तो लगातार मांगों को लेकर इंतजार एक लंबे वक्त से करते आ रहे हैं और इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें, आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर इन युवाओं ने प्रदर्शन किया अपनी भर्ती की मांग को लेकर और कई तरीके के आरोप भी लगाए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें, इससे पहले भी और ये मामला जो है लंबे अरसे से चला आ रहा है। नई भर्ती की मांग को लेकर नारेबाजी की जा रही है और अगर जो बेरोजगारी की बात की जाए, बेरोजगार जो युवा हैं वो कहाँ जाएं? आखिर सवाल ये उठता है कि बेरोजगारी अब ये युवा परेशान नजर आ रहे हैं और अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और ये लेट लतीफी आखिर क्यों? इस पर कोई जवाब मिलता नजर नहीं आ रहा है। तो मामले में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हुए नजर आ रहे हैं। आरक्षण को क्यों टारगेट किया जाता है ये भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये जो संग्राम है वो तेज होता जा रहा है। आरक्षण घोटाले तक का आरोप लगाया गया है और इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनोज यादव हैं सपा से, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही कुंवर अजय सिंह हैं JDU से हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक त्रिपाठी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि आखिर लंबे अरसे से ये मांग चली आ रही है और एक बार फिर से प्रदर्शन को बाध्य हैं, ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? मनोज जी। बिल्कुल,
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार का एक नया फार्मूला आया है और वो फार्मूला ये कह रहा है कि रोजगार बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में नौजवानों को मिल रहा है हम्म। और बेरोजगारी की दर घटी हुई। हम्म। ये शायद सोनी जी हमें और आपको समझना पड़ेगा ये फार्मूला कहाँ से आया। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सदन में ये कहते हैं कि जब एक गाड़ी बिकती है तो उसमें 2 लोगों को रोजगार मिलता है, जी। जब कोई चाय पकौड़े बेचता है तो उसमें उनको रोजगार मिलता है, हम्म। जब कोई ऐसा खरीदा बेचा जाता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने फॉर्मूला दिया है बेरोजगारी खत्म करने का, उस फॉर्मूले के आधार पे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर मात्र 4.5% ही रह गई। लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत पे जाएंगे कि पूर्व की सरकारों के द्वारा रोजगार और सरकारी नौकरी देने का पैमाना क्या इस तरीके का था क्या, अगर ऐसा था तब फिर बेरोजगारी की दर तो कभी बढ़नी ही नहीं चाहिए। लेकिन इस सरकार ने जनता के साथ छल किया और छल इस बात का किया है कि कुछ सरकारी नौकरियां दी और उनको इतना लेंदी बना दिया कोर्ट के माध्यम से, उसमें भ्रष्टाचार करके पर्चे कैंसिल करके कि वो सरकारी नौकरियां मील का पत्थर साबित हुई किसी भी एक उस अभ्यर्थी के लिए जो अपनी उस जॉब को पाना चाहते। शिक्षक की जो नियुक्तियां हुई हैं इससे पूर्व में, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो चाहे 68,000 शिक्षक भर्ती हो, उसमें बेईमानी हुई और बेईमानी के साथ साथ अगर कुछ लोगों को लगा कि सरकार ने एक सेगमेंट के साथ गलत किया है, हमारे साथ अच्छा किया है, तो आने वाली जो प्रक्रिया होगी वो रोजगार को, सरकारी नौकरियों को इस सरकार के द्वारा खत्म करने का षड्यंत्र है, जिसमें सभी लोग जिनको चाहे वो अभ्यर्थी किसी भी वर्ग जाति धर्म का हो उसके साथ अन्याय होता हुआ नजर आएगा। सरकार के चाहे शिक्षा विभाग के मंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनको सरकार के द्वारा जो अभ्यर्थियों के लिए आश्वासन होना चाहिए, जो इनकी लड़ाई लड़ने की सरकार की क्षमता होनी चाहिए, वो नगण्य है। क्योंकि 68,000 में अगर मैं 6,000 शिक्षकों की बात करूं जिनके साथ अन्याय हो गया, सरकार की लेक्चर कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल, इसीलिए 69,000 अगर सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अगर बात की जाए तो बड़ा फैसला सामने आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला लिया। अदालत ने सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए दोबारा लिस्ट बनाने का आदेश जारी कर दिया। तो आखिर और इंतजार कितना करना पड़ेगा? आपके पास आएंगे कुंवर अजय सिंह जी। आखिर ये इंतजार और कितना लंबा होने वाला है? आखिर कब इन्हें अपनी मांग पूरी होती नजर आएगी या फिर यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे? आपके पास आएंगे कुंवर अजय जी, अनम्यूट करिएगा। आवाज मिल पा रही है कुंवर जी? अनम्यूट करिएगा जी। हमारी आवाज जा रही है आपके जी पास? मिल पा रही है। आवाज जा रही है? जी जी मिल पा रही है जी। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, ये बच्चे दर दर के ठोकर खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्री का भाई गरीबी सवर्ण कोटे से टीचर बन जा रहा। तो यहाँ बताना यह है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार बैकवर्ड आरक्षण को खत्म करना चाहती है और ये जो भी मतलब भर्तियां हैं उसको लटकाने की एक नीयत बना चुकी है कि वो हिटलर शाही व्यवस्था की तरीके से ये किसी भी क्षेत्र में काम करना नहीं चाहते हैं, केवल घोषणा करना चाहते हैं। इसी आधार पे ये बच्चे आज करीब ये एक साल से अधिक हो गया जो कि लखनऊ में धरना प्रदर्शन, और हम लोग तो जाते हैं, इनसे मिलते हैं और इनकी समस्याओं को सुन करके
काफी दिक्कत होती है, लेकिन सरकार की नीयत ही सही नहीं है जिससे कि इनको कोई न्याय मिल सके। चलिए, सरकार की नीयत साफ सुथरी नहीं है, इसीलिए लेकिन आश्वासन लगातार दिए जाते हैं लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा है। आलोक त्रिपाठी जी, आपके पास आएंगे। लगातार सरकार के बीच और जो शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं परीक्षार्थी, ये अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, इसको लेकर क्या देख पा रहे हैं? आखिर आश्वासन फिर क्यों दिया जा रहा है जब नीयत साफ नहीं है? हालांकि कई तरीके के आरोप भी निकलकर सामने आए। आरक्षण को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जी देखिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक, आंदोलन पिछले काफी समय से चल रहा है। क्या मामला है, क्यों पढ़ने लिखने के बाद ज्वाइनिंग करने के लिए आज लोग धरने पे बैठे हुए हैं? तो कहीं ना कहीं इस पर बैठ के वार्ता करनी चाहिए सरकार के से भी और जो आंदोलन कर्मी है उनको भी, क्योंकि वो पढ़ने के बाद वो आंदोलन करने के लिए नहीं आए हैं। उनका जो जॉब मिलना चाहिए, तो ये कहाँ दिक्कत आ रही है? जब सब चीजों पर बैठ के बात करना चाहिए। आखिर क्यों इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, वार्ता नहीं होती है? तो वार्ता होती है तो सफलता नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं अड़ंगा लगता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब एक तरफ तो ये होता है कि बेरोजगारी की दर घट गई है, अगर दर घट गई है तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये दो मंतव्य नहीं होने चाहिए कि क्योंकि सरकार की जो मंशा है, सरकार ने कई बार इसको जाहिर भी किया है, एक साल उपलब्धियां भी बताया है कि रोजगारों की इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया गया है। तो कम से कम ये जो आंदोलन कर रहे हैं और राजधानी में बैठ करके मंत्री आवास पे बहुत दूर दूर से लोग आकर के, तो इन पे भी वार्ता करनी चाहिए, इनकी समस्याओं को समाधान करना चाहिए कि जो जिस तरह से आया है कैसे उसका हल हो, वो अपने रोजगार को प्राप्त करे, रोजगार जाकर के अपनी पढ़ाई लिखाई करे, जो भी है। तो जिस तरह से ये समस्याएं हैं उसका बैठ के ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मंथन में हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से 3 साल से युवक इंतजार कर रहे हैं कि अब भर्ती आएगी और हमें रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी दर की बात कर रही है सरकार की, कम हुई है। अगर बेरोजगारी दर घटी है तो आखिर ये बेरोजगार ही हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ केसी जैन जी भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। केसी जैन जी, आपके पास ही आएंगे। आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, इतनी लेट लतीफी क्यों? ये प्रदर्शन और कितना लंबा जाएगा? देखिए जी देखिए, जहां तक बेरोजगारी की बात है तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि बेरोजगारी दर कम है। जिस प्रकार से प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही थी उसमें गिरावट आई है। और दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से विपक्ष आज घेरने का प्रयास कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगार नहीं है, तो ये सरकारी डाटा रहा है, सरकारी आंकड़ा है। 2012 से लेकर 2017 तक जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसमें करीब 2.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी, जबकि जस्ट डबल करीब 5.5 लाख नौकरियां 2017 से लेकर के 2022 तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता को उपलब्ध कराई, बेरोजगारों को उपलब्ध कराई। वहीं पे जी आवाज मिल रही है हमारी? जी केसी जी, सुन पा रहे हैं आपको। जी दूसरी बात ये कि देखिए, बेरोजगारी और रोजगार का आकलन और डाटा किस तरीके से होगा। बेरोजगारी और रोजगार का मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल सरकारी नौकरियों पे हम डिपेंडेंट रहें और सिर्फ सरकारी नौकरियों को ही। तो नई भर्ती को लेकर जिस तरीके से आज प्रदर्शन की जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और जो प्रदर्शन हुआ जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर ये कब इनको मिल पाएगा? ये आखिर जो बीटीसी लो, टेड लो, बीएड लो, जो करके इतनी पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उनको और कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल सवाल आपका जायज है, लेकिन हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। और ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो फिर चुनाव के वक्त लिस्ट क्यों जारी कर दी जाती है? जो युवक प्रदर्शन कर रहे थे उनका ये भी आरोप है कि हम शूद्र हैं तभी नौकरी से दूर हैं, इस तरीके के स्लोगन भी निकलकर सामने आ जाते हैं। देखिए यही तो विपक्ष का ये जो
प्रपंच है और विपक्ष अपनी असफलता को छुपाने के लिए अपने लोगों को भेंट करके इस तरीके की बातें कर रही है। लेकिन आप ये देखिए कि जहां तक आरक्षण की बात है, अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर के भी विपक्ष ने घेरने का प्रयास केसी जैन जी झूठ पे झूठ और प्रपंच पे प्रपंच आप लोग कब तक करते रहोगे? सरकार जो है आप केवल आंकड़ों की राजनीति कर रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। केवल आप लोग घोषणा करेंगे, देंगे कुछ नहीं, तो जनता तो परेशान होगी, वो चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, हर लोग परेशान है आपके बुलडोजर बाबा से और आपके अडानी और मोदी जी। 1 घंटे है हम लोग डिबेट में, जो प्रश्न है उनका जवाब ले जी। केसी जैन जी, फिर मैं सुनूंगा उसको, फिर मैं जवाब दूंगा। जी। तो देखिए अभी आरक्षण को लेकर के, नगर निकाय चुनाव को लेकर के भी विपक्ष ने इसी प्रकार की बातें की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण व्यवस्था को नहीं चाहती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गए और जबकि उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जो सिस्टम है उसी के अनुसार आप चुनाव करा दीजिए, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी उच्चतम न्यायालय में गई, उच्चतम न्यायालय से समय लिया, ट्रिपल लेयर टेस्ट को लागू करके और वापस आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत सारी सीटें आज जारी कर दी, सारी लिस्ट जारी हो गई। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी। तो फिर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि जो ओबीसी का कोटा है वो सामान्य को दे दिया गया? ये भी तो आरोप लगाया जा रहा है, और ये आरोप लगाने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है। केसी जी, आरक्षण व्यवस्था है, आरक्षण व्यवस्था के तहत ही लोगों को लाभ मिला है। और कुछ टेक्निकल चीजें हैं। टेक्निकल चीजें ये हैं कि जो बच्चे चाह रहे थे कि नहीं उनको अपने जिले में चाहिए सीट, और उनके जिले में जो सीट उपलब्ध थी वो ओबीसी कोटे में थी, तो इनका कहना यह है कि जिन लोगों ने ओबीसी कोटे को पार करके जनरल कोटे में जिन लोगों ने प्रवेश किया उनको आपने ओबीसी कोटे में क्यों रखा, जबकि ये छात्र की डिमांड पर कि नहीं हमको फला जिले में ही ड्यूटी चाहिए, फला जिले में ही हमको पढ़ाना है। ऐसे में अगर उस जिले में ओबीसी कोटे की सीट थी तो उनको ओबीसी कोटे की सीट दे दी गई। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, इनको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन जितना आरक्षण है, आरक्षण से ज्यादा आज भी ओबीसी और एससी के लोग, जितनी लिस्ट जारी की गई उसमें उन लोगों को भर्ती किया गया, और इसको न्यायालय ने भी स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। लेकिन कुछ बच्चों का इस तरीके का मामला था कि जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी को पार करके जनरल कैटेगरी में जिन्होंने प्रवेश पा लिया था, यानी कि उनको जनरल कैटेगरी में सीट चाहिए थी और वो आरक्षित सीट खाली होकर के किसी और को मिलती। ऐसे में जब उन्होंने निवेदन ये किया कि नहीं हमको अपने जिले में सीट चाहिए, और उनके जिले में अगर सीटें भर चुकी थी जनरल कोटे की, तो ऐसे में उनको ओबीसी सीट मिली। लेकिन ये सीटें, ये जो सीटें और उनका आएंगे आपके पास आएंगे, कुंवर अजय जी आपके पास आएंगे। अपने जिले में कोटा लेने के लिए उनका सीट मंत्री जी के भाई को दे दिया गया। हाँ ठीक है। देखिए ये सब यही तो अनर्गल प्रपंच है, विपक्ष अनर्गल प्रपंच करता है। और जितनी सीटें हैं आरक्षित सीटें, उससे ज्यादा आरक्षित सीटें के कोटे को लोगों को लाभ मिला, और लाभ सिस्टम के तहत मिला। ऐसा नहीं केसी जी, शिक्षक भर्ती में 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला होने की बात सामने आ रही है। मनोज जी आपके पास आएंगे। विपक्ष करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, और सूत्र वाली कहां से बात आ गई? सूत्र वाली बात कहां से आ गई? सूत्र है इसलिए उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। ये तो अब ये आरोप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आज बेसिक शिक्षा मंत्री के संदीप सिंह के आवास के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका ये आरोप है केसी जी। ये आरोप, और सवाल ये भी किया गया कि ये क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप प्रेरित होकर ये बयान, ये आपने शूद्र का जिक्र किया है? उन्होंने कहा नहीं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब से ये कहने लगे कि रामायण की पंक्तियां जब ये जलाने लगे, रामायण को जलाने लगे, इसीलिए ये सवाल पूछा गया था कि सपा की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया, क्या उससे प्रेरित होकर आपने ये शूद्र लिखा है? क्योंकि टी शर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था और वो साफ साफ आरोप लगा रहे थे। मनोज जी आपके पास आएंगे। कैसे कैबिनेट मंत्री रहे अगर भारतीय जनता पार्टी? क्या सवाल है? आप अपने आप को शूद्र कह रहे हैं तो? सोनी जी है जी, आरक्षण घोटाले का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। मनोज जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो अभ्यर्थी हैं और अगर आरोप लगा रहे हैं तो सरकार को ईमानदारी इस बात को सुनना और समझना चाहिए। कोई राजनीतिक दल आरोप नहीं लगा रहा है सरकार पे, कोई राजनीतिक व्यक्ति आरोप
लगा है जो उस तमाम अभ्यर्थी को जाने जाते हैं। जी चलिए मनोज जी आपके पास आते हैं, आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है। कुंवर अजय सिंह जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट का ये निर्णय जो है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, जिस तरीके से प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। नियत और नीति दोनों ही सही नहीं है। नीति और नियत इनकी दोनों सही नहीं है, इनके नीति और नियत दोनों में खोट है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये केवल ये बच्चे जो हैं ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। ये जिस तरीके से किसान आंदोलन को दबाना चाह रहे थे, अंत में इनको पीछे हटना पड़ा जी। ठीक उसी प्रकार से ये टीचर जो अभ्यर्थी हैं, इनके आंदोलन को ये बरसों से दबाना चाह रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन अब दबने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि इनके आंदोलन में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता साथ कंधे से कंधे मिला करके और इनके आंदोलन को हम गति देंगे। ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये केवल तानाशाही व्यवस्था जानती है, ये जनता की आवाज सुनना नहीं चाहती है। प्रदेश में अगर कोई कुछ बोल दे तो वहां बुलडोजर लेकर के पहुंच जाती है। इनके बाबा बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो रहे हैं। ये चीजें मतलब असह है, बहुत तकलीफ है और इसके लिए चलिए कुंवर जी मुद्दे पर रहकर बात करिए। जनता माफ करने वाली नहीं है। और अभी यहाँ पर रोजगार की बात है। गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी। ये योगी बीच में सुन लीजिए, केसी जैन की बात सुन लीजिए। आपका छल और साम दाम अर्थ दंड विभेद और देश की जनता अब जान चुकी है। ये जो दोनों गुजराती जो देश का प्रधान चौकीदार है और जो देश का सबसे भ्रष्टाचारी व्यापारी है, इसका क्या संबंध है? आप लोग ये सब चीजें नहीं बताओगे, केवल छल प्रपंच और आंकड़ा बताओगे। वर्तमान में अगर कोई पूछ दिया कि प्रधानमंत्री और अडानी से क्या संबंध है, आप उसकी कुंवर जी सदस्यता खत्म। मुद्दे पर रहकर बात करिए। ये चीजें मैं फिर मुद्दे पे मुद्दा है आखिर ये भर्ती के नाम पर लेट लतीफी क्यों की हो रही है? घोषित देश में इमरजेंसी लागू है, वो भी बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने टीम गठित कर दी है, और क्या बचा? देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुका है। आप लोगों के आवाज कब तक बंद कर दोगे? चाहे वो देश में किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, कोई आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है। आपका बुलडोजर बाबा कानून चलिए आपके पास आएंगे मनोज जी। कुंवर जी आप मुद्दे पर रहकर बात करिए, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जब चुनावी वक्त आता है या चुनाव के वक्त लिस्ट सूची जारी कर दी जाती है, लिस्ट जारी कर दी जाती है, फिर कोर्ट में गलत तरीके से पैरवी भी की जाती है। मनोज जी मुझसे सवाल है। जी मनोज जी। हाँ देखिए, निश्चित तौर पे अगर पैरवी बेहतर होती तो आप याद करिए, जो समाजवादी पार्टी ने सहायक शिक्षक जो शिक्षा मित्र थे, वो लगभग 2.25 लाख के करीब शिक्षा मित्र थे। उनको हमने 3,500 रुपए से लेके उनको हमने 39 से 40 हजार रुपए का सहायक अध्यापक के रूप में स्थापित किया। सरकार बदली और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम आपको इससे बेहतर व्यवस्था देंगे। शिक्षा मित्रों ने एक बड़े आंदोलन के रूप में बीजेपी की सरकार को स्थापित किया। आप जान लीजिए कि यहाँ स्थिति ये होती है कि उनको 40,000 से गिरा के 10,000 रुपए सरकार लाती। क्यों? क्योंकि कोर्ट में वो लचर व्यवस्था के साथ, लचर कानूनी प्रक्रिया के साथ अपने तमाम सारे उन मुद्दों को न्यायालय के समक्ष रखते हैं, जिससे कि उनकी नौकरियां, जो परमानेंट नौकरियां, बेहतरीन नौकरियां, एक फलते फूलती वाली नौकरियां थी, उन पे इनका कोर्ट का डंडा चला और वो खत्म हो गई। सरकार ने उस पर पैरवी ढंग से नहीं की। दूसरी बात आते हैं आरक्षण को लेके। लगातार 6 सालों में नौकरियों के आरक्षण को लेके बात लगातार उठ रही, चाहे वो दरोगा की भर्ती हो, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे वो तमाम प्रोफेसर की भर्ती हो। अभी तो एक भर्ती और हुई है, उस पे अगर ढंग से जांच हो जाए, जो कानपुर विश्वविद्यालय में
जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, वीसी को सीबीआई की जांच चल रही है, उसके बावजूद वीसी का अपॉइंटमेंट कर दिया गया, उसको हटाया नहीं गया पद से। ये सारी चीजें करती हैं कि इस सरकार का विषय बिल्कुल ये नहीं है कि वो नौजवानों को इस तरह का न्याय दे सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरकारी नौकरियों को खत्म करने की साजिश है। जिस तरीके से आर्मी की भर्तियां, सेना की भर्तियां और रेलवे की भर्तियों को स्टॉपेज किया गया, इनको कमतर किया गया, ये इस बात की इंगित करती है कि सरकार धीरे धीरे इन सारे सेक्टर्स को खत्म करके तो इससे बेहतर है कि ये भी निर्धारित कर देना चाहिए सरकार को कि इतनी मेहनत करना बेकार है। परीक्षार्थियों को क्यों बीएड कर रहे हैं, क्यों टेट कर रहे हैं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। जब उन्हें इतनी मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। आपके पास आएंगे आलोक जी। अगर देखा जाए तो इस प्रदर्शन को लेकर, चाहे शिक्षक भर्ती को लेकर, आपको बता दें कि पहले भी लोग सीएम सहित अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस नजर आ रही है। प्रदर्शन जारी है। आलोक जी। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि पढ़ने के बाद एक सबसे बड़ा जो सपना होता है नौजवानों का, वो होता है कि नौकरी पानी है। तो जब पढ़ लिखने के बाद, जब डिग्री हासिल करने के बाद जब नौकरी की बात आती है, तो पहला आंदोलन कर रहे हैं, धरना स्थल पर बैठे हैं, मंत्री आवास पे घेराव कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था क्यों हो रही है, इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि शासन में बैठे तमाम अधिकारी बैठे हैं, तमाम मंत्री बैठे हैं, इस तरह के आंदोलनों को रोकना चाहिए। भाई, उनका काम पढ़ाने का है, वो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं इस तरह का? क्योंकि अब जमाना धीमे धीमे बहुत तेजी से बढ़ गया है। हम लोग ऑनलाइन की व्यवस्था की बात कर रहे हैं और आज भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी, वो आज बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था क्यों हो रही है? और ये आज से नहीं हो रही, काफी समय से आंदोलनरत हैं। तो उनके आंदोलन को बैठ के मंत्री के यहाँ बैठ करके कैसे उसका निस्तारण हो, उस पर बात करनी चाहिए। हर चीज का एक रास्ता होता है, और आखिर उस रास्ते पे क्यों नहीं हल निकल रहा है, उस पर ध्यान दें। और जो रही बात की बेरोजगारी की, बेरोजगारी दर घट गई है, तो आखिर घट रही है, तो ये बेरोजगारी, इतने लोग क्यों यहाँ लखनऊ में आंदोलन किए बैठे हुए हैं? पता नहीं कहाँ से जिलों से आकर के यहाँ लखनऊ में पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, और उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। तो आखिर इस पे सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को चिंता करनी चाहिए कि उस पे कैसे उनका हल निकले और उनको रोजगार मिले। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब तबके से, बाहर से जिलों से आए हैं, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे किए होंगे उन लोगों ने, और वो आज धरने पे बैठे हुए, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। तो ये सरकार को इस पे मंथन करना चाहिए और चिंता करे कि कैसे उनको रोजगार को, चूंकि सरकार की जिम्मेदारी भी है रोजगार देना। बिल्कुल। केसी जैन जी, अगर देखा जाए उच्च न्यायालय के फैसले के बाद क्या लगता है, अब ये स्थिति बेहतर हो जाएगी, स्थिति कुछ साफ होगी, कि ऐसे ही इनको प्रदर्शन करना पड़ेगा? 3 साल से युवक परेशान हैं, आगे भी यही परेशानी इनकी बनी रहेगी कि कुछ हल भी होगा? जी, देखिए सोनी जी, जहां तक जो शिक्षक भर्ती को लेकर के है जी, इन्हीं शिक्षक भर्तियों को समाजवादी पार्टी सरकार ने निकाला था, लेकिन ना इनको भर पाए, ना एग्जाम करा पाए, ना पूरा कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5.5 लोगों को सरकारी नौकरियां डायरेक्ट दी, और 1 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा और तमाम सारे क्षेत्रों के द्वारा 1 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में नौकरियां देने का काम किया। अभी आलोक जी जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि अगर इतनी शिक्षा लेने के बाद बच्चों को अगर वहां धरना प्रदर्शन करना पड़े, बैठना पड़े, तो इस शिक्षा का क्या मतलब है? देखिए, आलोक जी का प्रश्न बिल्कुल जायज है, लेकिन जहां तक बात यह है कि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बात और कही है उसमें, कि किसी को हटाया नहीं जाएगा जब तक कि फ्रेश लिस्ट नहीं आ जाती है। और केवल फ्रेश लिस्ट में क्या है कि हमने आपसे जैसा कि बताया कि कुछ लोगों को, उसमें से सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं कहा था कि नहीं, हमको ओबीसी में ही एडमिशन लेना है, ओबीसी कोटे में मेरा हुआ है, जिससे कि हम अपने मनचाहे जिले में सीट पा जाए। तो वो चीजें संशोधित हो जाएंगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसीलिए किसी को हटाया नहीं जाएगा, तो फिर ये भी स्थिति जी, क्योंकि इस प्रकरण में मैं आपके साथ भी कई बार बैठा डिबेट में, तो जो जानकारी है वो मैं साझा कर रहा हूँ जी। तो सरकार ने उसके बाद में जिन बच्चों को लग रहा था कि उनको ओबीसी कोटे का लाभ नहीं मिला है,
जबकि ओबीसी में जितनी सीटें थी उससे ज्यादा लोगों को लाभ दिया गया। लेकिन जो बच्चे सिलेक्ट हुए जनरल कैटेगरी में या ओबीसी में, उसके बाद में भी सरकार ने 6100 सीटें अतिरिक्त निकाल करके उनको लाभ देने का काम किया। लेकिन बच्चे चूंकि हाईकोर्ट चले गए, उस पर स्टे हो गया। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, एक बार फिर से पूरी संशोधित लिस्ट आ जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल है, साथ में धरना प्रदर्शन की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं, सिलेक्टेड छात्र छात्राएं हैं, उनमें से किसी को निकाला नहीं जा रहा है। केवल कैटेगरी का जो है उस समस्या को दूर कर लिया जाएगा। और उसमें भी कुछ 100 का जो जिन बच्चों ने स्वयं रिटर्न में दिया कि नहीं हमको ओबीसी सीट पे ही चाहिए या जनरल सीट पे ही चाहिए, केवल उतने तक का जो है समस्या है, वो समस्या भी जल्दी दूर कर ली जाएगी क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ गया है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां तक रोजगार को लेकर के सरकार बिल्कुल संजीदा है रोजगार को लेकर के, और तमाम सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनका डेवलपमेंट हो रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में देखिए 36 से ज्यादा नए हॉस्पिटल अगर खुले हैं तो क्या इसमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी? क्या मेडिकल के पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता नहीं होगी? नर्सेज की आवश्यकता नहीं होगी? और पैथोलॉजी के लिए ब्लड टेस्टिंग करने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं होगी? पहले ये समस्या तो सुलझाइए केसी जी, पहले ये समस्या सुलझाइए, आगे भी इसी पर बात करेंगे क्योंकि 3 साल से जो युवक हैं वो परेशान हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की स्थिति आखिर बन क्यों रही है? अगर ये स्थिति साफ है, न्यायालय का फैसला सामने आया है तो इसको साफ कर दीजिए, एक डेट निर्धारित कर दीजिए ताकि ये प्रदर्शन की स्थिति ना बने। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मंथन में हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से 3 साल से युवक परेशान हैं भर्ती को लेकर और आपको बता दें प्रदर्शन भी कर रहे हैं और प्रदर्शन की ये स्थिति बेहद ही विकराल होती जा रही है। हालांकि न्यायालय का फैसला अब सामने आया है, क्या अब इस पर विराम लगेगा? क्या इन्हें इनका हक मिल पाएगा? इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी, आपने एक बात का जिक्र किया, न्यायालय का फैसला सामने आया है, हाईकोर्ट का ये निर्णय जो है यूपी की योगी सरकार के लिए एक झटका भी माना जा रहा है। जी हेलो केसी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी आवाज मिल रही है जी। जो हाईकोर्ट का ये निर्णय सामने आया है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक झटका भी माना जा रहा है क्योंकि चुनौती बड़ी है। देखिए, न्यायालय का जो भी निर्णय आता है उसका पूरा सम्मान है और रही बात उसमें जो विसंगतियों को लेकर के, तो देखिए जिन बच्चों ने स्वयं कहा कि नहीं हमें अगर ओबीसी में हम सिलेक्ट हुए तो हमको ओबीसी सीट मिलनी चाहिए, तो इसमें कोई घोटाला नहीं है कि ओबीसी सीट पे सिलेक्ट हुए। 19,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाले की बात बार बार सामने आ रही है। आपको एक बार और स्थिति साफ कर दे कि हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार लिस्ट में अभ्यर्थियों के गुणांक और कैटेगरी, सब कैटेगरी सहित ओबीसी, एससी वर्ग का पूरा 27% और 21% आरक्षण दिखाए। इस बात का जिक्र हुआ। आरक्षण घोटाले का आरोप लगाकर अभ्यर्थी अब 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 19,000 आरक्षण घोटाला। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो वो तो खुश हैं और जितनी सीटें थी उतनी सीटों पे ही सिलेक्शन होना है। और ओवरऑल अगर टोटल आप देखिए तो जितना ओबीसी का कोटा है जो 27% और 21% की बात हो रही है, उससे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी घोटाले का आरोप लग रहा है। जी, तो ये माहौल बनाने का काम तो बिल्कुल आरोप लगना ठीक है, लेकिन उसको लेकर प्रदर्शन की स्थिति विकराल होती जा रही है। नहीं देखिए, चौपट बाबा जो रिपोर्ट आ गई है, चौपट बाबा टकेसर खाजा, जो लोग केवल और केवल आप लोगों के पास राजनीति करने के लिए केवल जाति और धर्म के बजाय कोई मुद्दा नहीं है। और यही कारण है आपको जनता बार बार अस्वीकार कर रही है। मैना है, उत्तर प्रदेश में जिसको आप तोता मैना कह रहे हैं ना, आखिर जनता ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को फिर से चुना नहीं चुना। और आप देखिए देश में देख लीजिए, केंद्र में भी फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुना, तब भी आप देश ने देख लिया, इसीलिए तो न करेगी। आप कितनी नौकरियां दे पा रहे हैं? हिटलर को भी वहां। चलिए केसी जी, जो पूर्व की सरकारों ने किया, ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकार भी उसी पद्धति को आगे बढ़ाए।
ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि और स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। जी केसी जी, आप कुंवर जी आपके पास आएंगे, आप बोलिएगा। क्या है प्रतिबद्धता है बिहार में? बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है नहीं है? वहां तो आपकी सरकार है, मिलीजुली सरकार है, वहां आप क्या कर रहे हैं? कितने लोगों को रोजगार दे दिया आपने? तब आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अजय जी, उत्तर प्रदेश सोनी जी, उत्तर प्रदेश लगातार हर एक सेक्टर में, वो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, डेवलपमेंट को लेकर के हो, रोडों का निर्माण हो, आएंगे आपके पास आएंगे मनोज जी। सब में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो इसमें लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर नई नई यूनिवर्सिटीज खुल रही है तो इसमें लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। नए डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, उसमें शिक्षकों की भी आवश्यकता है, कर्मचारियों की भी आवश्यकता है, ऑफिस में असिस्टेंट की भी आवश्यकता है, हर एक क्षेत्र में आवश्यकता है। और इसको कौन भरेगा, कौन काम करेगा? कुंवर जी, आपको जब मौका दिया जाता है बोलने का तब आप नहीं बोलते, बीच में आप बोलने लगते हैं। सोनी जी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट से हम बोल नहीं पा रहे आप लोगों जी। कुंवर जी, जैसा कि केसी जी कह रहे हैं कि बिहार में क्या कुछ स्थिति है, साथ ही सपा के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ स्थिति रही है, उस बात का भी जिक्र किया था। आप में देख पा रही हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा। जी, क्वेश्चन हमसे कर रही हैं? जी कुंवर जी, जी दोबारा रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट। कुंवर जी चलिए आपके पास आएंगे, मनोज जी आपके पास आएंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और आरक्षण घोटाले का आरोप तो लग ही रहा है, साथ ही ओबीसी की बात करें, ओबीसी कोटा सामान्य को दे दिया गया, लेकिन केसी जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये आरोप है महज। मनोज जी, और सपा के कार्यकाल के दौरान सपा और शूद्र का भी एक नाता है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी हैं या जो SC ST के अभ्यर्थी हैं, इनको आखिर बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? चाहे शिक्षा मित्र के अभ्यर्थी, इनको क्यों न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है? अगर सरकार सब कुछ बेहतर कर रही होती तो इनको न्यायालय जाने की क्या जरूरत थी भाई? कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके हक की हकमारी हो रही है, इसी वजह से वो बार बार न्यायालय जा रहे हैं। लेकिन न्यायालय के आदेशों के बाद भी ये सरकार चीजों को मैनेज नहीं कर रही है, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप मोदी जी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, योगी जी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? जब आप अपने प्रदेश में लोगों की हिस्सेदारी सरकारी नौकरी में देने की हैसियत में नहीं है, वहीं पे आप अगर सब बेईमानी कर रहे हैं तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना के करेंगे क्या? किसके लिए? क्यों? अडानी के लिए, अडानी के लिए नहीं। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं बीजेपी से कि आप अगर एक बेहतर सिस्टम चलाना चाहते हैं, पूर्व की सरकार पे आप आरोप लगाइए, हमारी भर्तियों की जांच कराइए। एक उदाहरण दे दूंगा, केसी जैन जी के पास जवाब नहीं होगा। कहा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, सदन में कहा गया कि इस सरकार में 86 में 56 या 46 में 56 जो भी उन्होंने कहा था, उसमें 56 SDM यादव जाति के हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने कहा कि आप जो रिजल्ट है उसको टेबल कर दो। कितनी सिंपल सी बात है। और अगर वो रिजल्ट टेबल हो जाएगा तो उस पर स्पष्ट हो जाएगा कि 56 यादवों की SDM के पोस्ट पे भर्ती हुई है और वो दोषी हैं, गिल्टी है। मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर 86 में 56 यादव SDM सेलेक्ट हुए हैं तो वो भ्रष्टाचार है, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि एक जाति के इतने SDM बन ही नहीं सकते, किसी भी एंगल से नहीं बन सकते। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ने रिजल्ट को टेबल किया क्या? सदन में नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्या उनके हाथ पैर नहीं थे क्या, या रिजल्ट नहीं था? सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो प्रपंच कर रहे थे सोनी जी, वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रिजल्ट को पढ़ के सदन में सुना दिया। सदन में कोई झूठ नहीं बोल सकता है, अगर बोला जाएगा तो वो दंड का प्रतिभागी बनेगा और उसको जो वहां के अध्यक्ष है, वो विधानसभा के अध्यक्ष, उसको दंड दे सकते हैं, उसको निष्कासित कर सकते हैं सदन से, कोई से किसी भी पोस्ट पे व्यक्ति हो। लेकिन बीजेपी प्रपंच करती है। बीजेपी जिस तरह से केसी जैन जी बोल रहे हैं पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, अरे दिया गया तो ये सड़क पे क्यों है? ये मंत्री के आवास के बाहर धरना क्यों कर रहे हैं? ये उनके खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? वो जी केसी जैन जी, जी आरक्षण पर राजनीति क्यों? देखिए सोनी जी, सबका है। सोनी जी देखिए, केवल और केवल समाजवादी पार्टी के पास में एक ही विषय बचा है, शूद्र आरक्षण। अरे तो शूद्रों की नौकरी क्यों जा रही भाई? शूद्रों को ही क्यों नहीं भर्ती आप दे पा रहे हैं? जिस समय सरकार में थे
वो मंत्री के भाई की भर्ती कैसे हो जाती है? बेरोजगारी भत्ता देते थे। योगी के भांजे की भर्ती कैसे हो जाती है? आपको पता नहीं पता है? भत्ता वाली ये सरकार है। अरे आप इस तरह की बातें ना करें, टीवी पे बेहतर होगा। बेरोजगारों को बेरोजगारी देना बहुत बड़ी बात है। अरे सुन लो मनोज भाई, सुन रहा हूँ बात आगे जवाब सुन लो। ये हल्ला बोल करने से आपकी बात सही नहीं हो जाएगी। हम कम से कम किसी के चिल्लाने से आवाज सही नहीं हो जाएगी। हल्ला बोल हो सकते हैं, लेकिन हल्ला बोल करने से आपकी बात पूरी हो जाने दीजिए। सोनी जी, वर्ग के लोगों को हकमारी नहीं की, वो बात ना आने पाए। सोनी जी आपके पास आएंगे कुंवर जी, क्या रखेंगे? देखिए आप बोल मनोज जी रहे थे, मैं सुन सुन रहा लीजिए। था, जवाब लीजिए। हाँ सुन और लूंगा, अपनी बारी पे बोलिए, है ना। और फिर मैं डिस्टर्ब करूंगा तो फिर आप चलिए केसी जैन जी बात को पूरा करो। नहीं रख पाए, आप क्या डिस्टर्ब करोगे भाई? केसी जैन जी क्या डिस्टर्ब करूंगा तो दिक्कत होगी। केसी जैन जी आपके बोलने में डिबेट कर रही है आप लोग, व्यक्तिगत मत होइए। जैसे आप कर रहे हैं ना, केसी जैन जी बात को पूरा करिए। ऐसे दिक्कत होगी जैसे आप दिक्कत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, सरकार को बोलना चाहिए। हाँ देखिए सोनी जी, ये वो सरकार रही है समाजवादी पार्टी जो हमेशा 500 रुपए महीने 500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता बांटते थे। और आज बात करते हैं रोजगार की जी। जो लड़के जो बीए किए थे, एमए किए थे, पीएचडी किए थे, उनको ये ढूंढ करके 500 रुपए महीने देते थे और कहते थे भाई हमने रोजगार दे दिया। और आज ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने रोजगार नहीं दिया, ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जिनको हम रोजगार नहीं दे पाए उनको हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे। आप संवैधानिक भाषा नहीं समझते हैं। मुझे शर्म आ रही है कि मैं कैसे लेवल के व्यक्ति के साथ डिबेट कर रहा हूँ जिनको संवैधानिक भाषा का ज्ञान नहीं है। पैदा हो गई, हाँ बोलती बंद हो गई, नहीं बोलती बंद नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ जिनको आप रोजगार न दे पाओ, बेरोजगारी भत्ता देना सरकार। कुंवर जी आपके पास आ रहे हैं, वही तो कुंवर जी आपके पास आ रहे हैं। धर्म है ये अमेरिका भी देता है, लंदन भी देता है, ये फ्रांस में भी दिया जाता है, सोनी जी ब्राजील में भी दिया जाता है, बात कर रहे हैं देश के सभी विकसित देशों में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ओबीसी के नाम पर इन लोगों ने चोरी की। अरे हम कम से कम स्टूल वाले तो नहीं है। सारे लोगों के साथ चोरी और बेईमानी की। अरे है हैसियत योगी आदित्यनाथ की तो। चलिए ऐसी सपा के कार्यकाल में क्या स्थिति रही। चलिए कुंवर अजय सिंह जी आपके पास आएंगे। सपा के कार्यकाल का भी जिक्र हो रहा है तो उस पर भी 2 शब्द बोल दीजिएगा। जनता ने सरकार के बाहर कर दिया उत्तर प्रदेश से। जारी करो, व्हाइट पेपर में जारी करो रिजल्ट केसी थोड़ी सी भी बात है तो मनोज जी, केसी जी आपके पास आए तब बोलिएगा जी। कुंवर जी 2024 के इलेक्शन में बाकी बचा कुचा इनको और पता चल जाएगा। चलिए ये अहंकार कुंवर जी, संविधान नहीं जी जी देखिए सोनी जी, ये सबसे बड़ी बात इनकी पार्टी की यही है। कुपथ जो रथ दौड़ाता पथ निर्देशक वह है। अरे और लाज लजाती केसी जी उपदेशक अगले को भी बोलने का मौका दे दीजिए। ये लोग केवल झांसा देते हैं, अपना ये लोग केवल झांसा देते हैं, कुछ लग्गू मत बनिए दूसरी ये पार्टियों केवल कुछ देने की बात करते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। केसी जैन जी सुन लीजिए, हिम्मत रखिए, सरकार में है। नहीं सुन लीजिए पहले सुन लीजिए फिर बोलिए। केसी जैन जी कुंवर जी को भी बोलने का मौका दे दीजिए। तो आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। चलिए कुंवर जी अपनी बात को पूरा करिए, समय कम है। की बात करेंगे तो आप भारत पाकिस्तान सरकार में होने के बाद जब हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो केवल रशिया और यूक्रेन की बात करोगे। शूद्र ओबीसी शूद्र बता रहे हैं, जब हम बुलडोजर बाबा को बुलडोजर से चलाता नहीं बचा इनके पास, इसकी बात किया जाए तो आप बिहार और तमिलनाडु की बात करोगे। आप यूपी से भाग के कहाँ जा रहे हो? अरे आपकी सरकार जा रही है, छोड़ना पड़ेगा, पूरा देश छोड़ के जाना पड़ेगा। आप बिहार से भाग के कहाँ जाएंगे? यूपी से मत भागिए, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। जब बोलते हैं तो सुनने की क्षमता रखिए। केसी जैन जी सुन लीजिए। सोनी जी आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा, ये लोग केवल आंकड़ों की राजनीति जानते हैं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। ये ताड़ खड़खड़ाते हैं, केवल गिद्ध चिल ही गाते और अमीय धार भी जम जाती धरती तक आते आते। ये केवल मुंह से बोलते हैं, ये लोग कुछ देते नहीं हैं। इनकी नीयत और नीति दोनों ही गलत है, उसमें खोट है।
नहीं, ये बैकवर्ड का आरक्षण अभी तक समाप्त करना प्रधानमंत्री का चाहते हैं। ख्वाब देख रहे थे, एक जातिगत अब सदन के जनगणना अंदर क्यों खड़े नहीं होकर करा रहे कहने हैं? लगे अगर चलिए, मध्य वो प्रदेश मुद्दा की दूसरा राजनीति है। कर दी है। जिसकी जितनी कुमार जी, संख्या वो मुद्दा भाई, दूसरा है। का चलो आलोक जी, इलेक्शन आपका हिस्सेदारी फाइनल है। कमेंट ले लेते हैं इस मामले में। जिस तरीके से नई भर्ती को लेकर सियासत भी शुरू है, राजनीति भी शुरू है, क्या बावजूद इसके उनको उनकी मांग पूरी हो पाएगी? क्या कुछ स्थिति आपको नजर आ रही है? बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा। पहले ही हम तो प्रदेश की राजनीति करेंगे। चलिए, देश से केसी कोई जैन जी, मतलब नहीं। फाइनल कमेंट लेना है। जी जी सोनी जी। जी आलोक जी। जी फिर से जी आलोक जी, बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट आपका लेंगे। क्या वाकई सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है? जी लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि पिछले कई महीने से या कह लीजिए कई सालों से जिस तरह से आंदोलन चल रहा है और मंत्री के यहाँ धरना प्रदर्शन से लेकर इको गार्डन धरना प्रदर्शन, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गैप है बीच में, आपस में जो समझौता नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को इस पे आगे आके इस पे उन बेरोजगारों से बात करनी चाहिए, उनका हल निकाले। ऐसा नहीं कि समस्या का हल नहीं निकल सकता है, लेकिन जिस तरह से पढ़ लिखने के बाद लोग धरने पे बैठे हुए हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो ये इसके लिए उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का क्या डिसीजन है, कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, उसके साथ में छात्रों से जो आंदोलन कर्मी है उनको बैठा करके आपस में बात की जाए, उसका एक रास्ता निकाला जाए और उनको रोजगार मिले। वो अपना जो पढ़ाने का उनका लक्ष्य है, बिल्कुल, इसको लेकर के उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, परीक्षा उसको जानते हैं। चलिए, समय इजाजत नहीं देता कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि अगर न्यायालय का जो फैसला सामने आया है उसको लेकर जो स्थिति है वो सरकार को स्पष्ट कर देनी चाहिए, कि एक डेट निर्धारित कर देनी चाहिए ताकि ये प्रदर्शन की स्थिति ना बने। लेकिन इस पर कोई पुख्ता स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है और 3 साल से ये युवक प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी भर्ती की मांग को लेकर। और इसी सिलसिले में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। आखिर ये लेट लतीफी क्यों? ये सरकार की जवाबदेही बनती है। इसमें कोई स्पष्ट अभी भी स्थिति निकलकर सामने नहीं आई। इसी के साथ मंथन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।